नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर हो सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। कोरोना के 53 मामले आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 298। डीएम समीर बंसल ने जिले भर के ग्राम प्रधानों को सौंपी जिम्मेदारी। क्वारंटाइन न लोगों को व्यवस्था को सौंपा जिम्मा। अधिकारी कर रहे हैं प्रधानों की समस्याओं का निराकरण। जिलाधिकारी समीर बंसल ने गोला बैराज के मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश ई सिंचाई को दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय की अनोखी पहल। छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना होगा पूरा। कुमाऊं विश्वविद्यालय कई देशों के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है। हेमकुंड साहिब में जमे 20 फीट तक ऊंचे हिमखंड। बर्फ से गुरुद्वारा भी ढका। धाम में अभी तक 12 फीट तक बर्फ जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 53 कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नैनीताल में 32, अल्मोड़ा में 5, चमोली में 3 मरीज सामने आए हैं। तो वहीं देहरादून में 7, चंपावत में और पौड़ी में एक मरीज सामने आया है। टिहरी में 3, ऊधम सिंह नगर में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 53 कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आज 53 कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सृष्टि, मैं बताऊं कि जो लगातार कोरोना जो मरीज हैं उनके आंकड़े जो है लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। कल शनिवार तक की बात करें तो 244 आंकड़े थे और अब की जो मुख्य सचिव ने जो है जिसमें अभी प्रेस वार्ता में बतलाया सभी को कि 298 जो मामले हैं पॉजिटिव के कोरोना के वो उत्तराखंड में पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है वो उत्तराखंड सरकार के सामने और स्वास्थ्य महकमे के सामने देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो लगातार जो रेड जोन से उत्तराखंड में प्रवासी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। और साथ ही मुख्य सचिव ने ये भी जनता से अपील करी है कि जो भी जो लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो। अगर वो इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 307 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये बात खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने भी आज इस बात के लिए बोला है, क्योंकि सरकार कोई भी कोताही जो है वो इसमें कोई भी ढील जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसके चलते लगातार जो है कहीं ना कहीं सृष्टि उत्तराखंड के लिए ये एक मुसीबत जो है आगे कोरोना बढ़ती जा रही है। और आंकड़े जो है जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब जो अपडेट है कि फिलहाल जो है आंकड़े जो हमारे पास सूचना आ रही है कि अभी ये आंकड़े और बढ़ना है। लेकिन फिलहाल चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये भी साफ जनता को कह दिया है कि सब सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और प्रिकॉशन का खास तौर से ख्याल रखें। जी राजेश, जिस तरीके से आपने बताया कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक चुनौतीपूर्ण विषय भी बन गया है, मुश्किलें आने वाली है। अगर नैनीताल की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, तो नैनीताल प्रशासन के लिए कि मुश्किल की घड़ी आ गई है। हाँ बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव मामले हैं वो नैनीताल में आए हैं। और नैनीताल की वजह से और भी अभी तक अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 13 जिले उत्तराखंड में हैं। 13 जिलों में कोई भी ऐसा जिला आ चुका नहीं है जो कोरोना की चपेट में ना हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन अपने काम को लेकर के मुस्तैद है तो कहीं ना कहीं जनता को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम आपको बताएं कि जो मुख्यमंत्री ने साफ अपील की हुई है कि जो हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन में पूर्ण रूप से आप लोगों को छूट दी जा रही है। तो सुबह 7 बजे से लेकर
4 बजे तक शाम के वो छूट आम जनता को दी जा रही है। लोगों को कुछ खरीदना है, कुछ लेना है या देना है, कुछ तरीके का कुछ भी होगा तो उसके लिए बाजार खुले हैं। लेकिन एक दिन जो संडे का होता है, रविवार का होता है, उसको पूर्ण रूप से बंद किया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं सड़कों पे जो चहल पहल है, सड़कों पे लगातार ट्रैफिक चल रहा है। पुलिस भी बता करके परेशान हो चुकी है, क्योंकि जो कई लोग ऐसे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी चेतावनी जो है पुलिस द्वारा भी दी जा रही है और सरकार द्वारा भी दी जा रही है। लेकिन इस तरीके के लोग जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आज जैसे माहौल देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीरता का विषय है। और पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ आज कठोर कार्रवाई भी की है। कहीं चालान कटे हैं राजधानी में, और इसके साथ साथ बाकायदा बताया भी जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन फिर भी कहीं लापरवाह लोग हैं जो वो इस तरीके की अचूक कर रहे हैं। जी राजेश, यानी कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लगातार लोगों को बता रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, साथ ही साथ रविवार को जो छूट नहीं दी जाती उसका भी पालन किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता सहयोग नहीं कर रही है। राजेश, कहीं ना कहीं प्रशासन तो अपना पूरी तरीके से काम कर रहा है, कई सारे चालान भी काटे गए हैं, जनता को रोका जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन जनता कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात को लेकर के कह रहा हूँ। सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है, लगातार जो गाइडलाइंस है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी बात को लेकर के आज श्रीनगर में जो है कोरोना को लेकर के एक अहम बैठक जो है वहाँ पर की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। वहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग जो है जो लोग बाहर से प्रवासी भी आ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़ा उत्तराखंड में बढ़ रहा है पॉजिटिव कोरोना को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को क्वारंटाइन होना है। जो इस व्यवस्था का जो पालन नहीं कर रहा है, जो क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद साफ किया है कि उनके खिलाफ जो है 307 का मुकदमा किया जाएगा। और इस तरीके की बड़ी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं जो संक्रमित की संख्या है वो बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के लगातार जो है सरकार, प्रशासन द्वारा सब गाइडलाइंस जो है वो तमाम उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं सबको दी जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं मान नहीं रहे। जैसे मैंने आपको अभी तो बताया कि आज रविवार का दिन था, सुबह से ही राजधानी में भीड़ का माहौल देखने को मिला, बाजारों में भीड़ मिली। और बाजार तो खैर माफ़ कीजिएगा बंद थे, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई दिखाई, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के कहीं आज पुलिस अधिकारियों ने जो है चालान काटे हैं, काफ़ी भारी संख्या में चालान कटे हैं। लेकिन इस समय सबसे विकट परिस्थिति ये है कि 298 जो है उत्तराखंड में संक्रमित की संख्या होगी, और जो आकलन है वो खुद चीफ सेक्रेटरी ने बोला कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो एक गंभीरता का विषय है। और इन चीज़ों के लेके जो है आम जनता को, आम लोगों को, सबको जो है ये एक सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। जी राजेश, बिल्कुल बात आपने सही कही है कि कहीं ना कहीं जी बिल्कुल सेक्रेटरी ने कहा है कि आप सेफ रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें और घर से बाहर निकलने का प्रयास न करें। जी बिल्कुल, बात सही आपने कही है। कहीं ना कहीं जनता को भी पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपना पूरी तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए राजेश। तो लगातार उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी आदेश जारी कर रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 53 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 298 हो गई है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करी है। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के साथ पौड़ी जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली है। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। ये देखने में आया पिछले 5-6 दिनों में, जैसे ही जो हमारे प्रवासी हैं या रिटर्नीज हैं, अचानक उत्तराखंड में कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ी है। और इसी दृष्टि से हमारी क्या अपनी तैयारियां हैं, उस दृष्टि से हम यहाँ पर आए थे। कोई आवश्यकताएं हैं जिनको जल्दी पूरा किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आज मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अच्छी तैयारी है। मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी तैयारी है हमारे डॉक्टर्स की। और निश्चित रूप से ये जो महामारी है इसको हम नियंत्रित करें। जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे कहूँगा कि क्वारंटाइन का जो नियम है उसका पालन करें। प्रशासन से कहा गया है कि उसका सख्ती से अनुपालन करें। अगर कोई कोविड पेशेंट नियमों का पालन नहीं करता तो हमने 307 का मुकदमा दायर करने के ऑर्डर प्रशासन को दिए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण अनेक और अनेक हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 65 साल से ऊपर के लोग हैं, या बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उनको बहुत सावधानी से रखने की जरूरत है। जितनी सावधानी बरतेंगे तो उतना सुरक्षित रहेंगे। और आपसे भी कहूँगा कि आप भी जरा। उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की जनता से अपील करी है कि लगातार बढ़ते मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है। अभी प्रदेश भी कोरोना के मरीज बढ़ सकते हैं। साथ ही सरकार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक राज्य में 1,45,000 प्रवासी राज्य में आ चुके हैं और अभी तक 2,47,834 लोग आने को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और साथ ही सभी प्रवासियों से सीएस ने अपील करी है कि सभी लोग क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें ताकि खुद को और परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। जब हम कुछ समय पूर्व मिले थे उस समय तकरीबन राज्य में 70 के आसपास केसेस थे और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में संख्या हमारी बढ़ के अब 300 को छूने जा रही है। 298 केसेस अभी तक हमारी जानकारी में आए हैं, स्वस्थ होकर वापस चले गए हैं। इस प्रकार
कुल 238 केस हैं जो इस समय एक्टिव हैं, जो सक्रिय केस हैं वो 238 हैं। अब अगर इन 238 केस का हम देखें तो इसमें नैनीताल में जो पिछले 2 दिनों में ज़्यादा संख्या में केसेस आए हैं, तो सर्वाधिक नैनीताल में 107 केस हैं, देहरादून में 39 केस हैं 39, उधम सिंह नगर में 28 केस हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि घरेलू उड़ानें भी शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली, देहरादून, मुंबई, देहरादून व पंतनगर देहरादून के लिए उड़ानें संचालित होंगी। इसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। पूरी सावधानी से सारी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। जो भी इन उड़ानों में आएंगे उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। होटल में क्वारंटाइन का भुगतान स्वयं करना होगा। साथ ही कहा गया है कि बहुत सारे उद्योग व व्यवसाय चालू हो जाएंगे। इनके संचालन के लिए कई बार तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को अल्प समय के लिए अनुमति दे दी जाएगी। वहीं निर्धारित स्थान पर रुकेंगे, वहां से कार्यस्थल पर जाएंगे और फिर वापस चले आएंगे। इसमें उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी को ज्ञात होगा कि अब हमारे फ्लाइट्स भी कल से प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली, देहरादून, मुंबई, देहरादून और देहरादून पंतनगर के बीच में कनेक्टिविटी होगी। 7 फ्लाइटें आएंगी और 7 फ्लाइटें यहाँ से जाएंगी। तो उनकी भी प्लानिंग हो चुकी है। भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा जो एसओपी वो कर दिया गया है, जिससे कि ये ज्ञात हो जाए कि जो एयरपोर्ट के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, हवाई जहाज के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, जब वो पहुंचेंगे जो यात्री उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। और राज्यों से अपेक्षा है कि जब वो व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए किस प्रकार का एसओपी बनाया जाए, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी एसओपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें मुख्य बात ये होगी कि जो व्यक्ति आएंगे उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे। जिस प्रकार से अन्य माध्यमों से जो यात्री आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन की व्यवस्था करते हैं, इस केस में हम उन्हें कोई होटल में भी उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन स्वयं को क्वारंटीन किसी होटल में पेड व्यवस्था में नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो अन्य व्यवस्था है उसके तहत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। हल्द्वानी में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने गोला बैराज के मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम सवीन बंसल ने 1924 ब्रिटिश काल में बने बैराज और 1980 में बने बैराज मरम्मत सुदृढ़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश ई सिंचाई को दे दिए। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर वर्षा काल से पहले सभी मैकेनिकल और सिविल कार्य पूरे किए जाएंगे। अधिशासी अभिनेता सिंचाई तरुण बंसल ने निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को बताया कि 463.81 लाख के गौला बैराज सुदृढ़ीकरण कार्य गतिमान है, जिसमें से 94 लाख मैकेनिकल कार्य हैं और 1.22 करोड़ के सिल्बिम डैम चेकर प्लेट मोटर मरम्मत ओवरऑपिंग कार्य की रुड़की की तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, जो लगभग 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और पुराने बैराज के 4 गेटों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 2 गेटों का निर्माण कार्य चल रहा है। अधिशासी अभिनेता ने बताया कि गोला बैराज के एक गेट में ग्राइनेट बिछाने का कार्य किया जा रहा है। शेष गेटों में ग्राइनेट बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसके उपरांत अन्य सिविल कार्य किए जाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र में क्वारंटाइन किए जा रहे लोगों की व्यवस्था का दायित्व डीएम सवीन बंसल ने जिले भर के सभी ग्राम प्रधानों को सौंप दिया है। प्रदेश का नैनीताल पहला जिला है जहां पर अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार विकासखंड मुख्यालय में बैठक कर ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण के साथ उनके मद उत्पन्न भ्रांतियों एवं शंकाओं को दो तरफा संवाद कायम कर निराकरण कर रहे हैं और कोविड-19 संबंधित शासनादेशी की जानकारी भी दे रहे हैं। विकासखंड कोटाबाग और रामनगर में 25 मई को आयोजित बैठक में ईद आवश्यक के कारण अब 26 मई को होगी। कोटाबाग में बैठक 11 बजे और रामनगर विकासखंड में बैठक दोपहर 3 बजे होगी। ग्राम प्रधानों की समस्याओं और क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं और सेंटरों की वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी जिले के सभी 8 विकासखंड मुख्यालय पर ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ दायित्व जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी और जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल सिंह को सौंपा है। जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में विगत 20 मई से विकास खंड मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है।
कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के बाद विदेश भेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं का सपना जल्द पूरा होने वाला है। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय यूएसए समेत कई अन्य देशों के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है, जिससे यहाँ के छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसी को लेकर विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के बाद विदेश भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुलपति एनके जोशी ने बताया है कि अमेरिका समेत कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों की कई जानी मानी यूनिवर्सिटी के साथ बात की जा रही है। हमारा मकसद है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को 3 साल की डिग्री लेने के बाद 1 साल की पढ़ाई विदेशों के विश्वविद्यालय से कराई जा सके। ऐसे में छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री भी प्राप्त हो जाएगी। कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। अभी प्रक्रिया मैंने स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इंटरनेशनल हम चाहेंगे कि यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटी हो, कुछ आपके यूके की यूनिवर्सिटीज हो, तो उनसे हम कोलैबोरेट करेंगे, कुछ एमओयू साइन करेंगे। तो उसमें ये रहेगा कि बच्चा जो है 3 साल हमारे यहाँ पढ़ ले, 3 साल हमारे यहाँ पढ़ने के बाद 1 साल बच्चा बाहर चला जाए, तो उसको ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम हो जाएगा। यानी एक डिग्री उसको कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी और 1 साल उसको विदेश में पढ़ने के बाद उसको वहाँ की एक डिग्री मिल जाएगी, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसमें प्रयास हमारा। देहरादून में कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में लगातार गरीबों असहायों की सहायता करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो वहीं देहरादून के विधायक गणेश जोशी ने भी गरीबों असहायों की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधायक गणेश जोशी ने मोदी किचन का आयोजन किया, जिसमें पिछले 40 दिनों तक गरीबों और असहायों की सहायता करी गई। विधायक गणेश जोशी और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने मोदी किचन में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। साथ ही सभी को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया गया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।